चलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खुश होगे, मजे में होगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। आज की हमारी क्लास है कक्षा 12 की पहली कविता, जिसका नाम है माई मदर एट 66। इसकी लेखिका है कमला दास। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए इसको शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं मैं भी किताब से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर लिखना सब कुछ संभव नहीं है। इसलिए आप भी अपने पास से किताब जरूर रखिए। आप अपनी किताब में देखिए और मैं अपने किताब में देखने की कोशिश करता हूं। माई मदर एट 66, कमला दास इसकी लेखिका है। यहाँ पर लिखा भी हुआ माई मदर एट 66 बाई कंपोज बाई कमला दास। इसकी विषय वस्तु क्या है? शुरू करने से पहले इसमें दो चीजें हैं। एक बेटी का अपने मां से बिछुड़ने का जो भय है, उसमें लेखिका जो है कि प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और दूसरा है एक एजिंग प्रॉब्लम। मीन्स एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, जानते ही उम्र का ढलना जो है कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस दुनिया में जो भी आया है उसको एक दिन जाना ही जाना है। जन्म लेता है, उसके बाद से बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद धीरे धीरे बुढ़ापे की स्टेज में जाता है और फिर इस दुनिया को अलविदा कह देता है। तो इंसान किसी भी रूप में, अब यहाँ पर लेखिका जो है कि अपने माँ के जो खोने का डर है, जाहिर सी बात है बच्चे जब छोटे रहते हैं तो अपने माँ बाप से बहुत जुड़े हुए रहते हैं। अक्सर उन्हें भय रहता है। अभी कोई बच्चा अगर कहीं चला जाता है, छोटा रहता है, नहीं दिखता है, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बच्चा कहाँ गया। माँ अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। तो एक तरह का लगाव रहता है। लेकिन ये जीवन में लगाव कब तक रहता है? जब तक जीवन रहता है। लेकिन सबको जाना है, लेकिन फिर भी जाते वक्त आदमी को दुख होता ही होता है। तो कुछ ऐसा ही दुख लेखिका अपने मां के संदर्भ में महसूस करती है। चलिए अब कविता को शुरू करते हैं। आप भी अपने पास किताब रखिए, मैं भी अपने पास से किताब लिया हूं। कविता की लाइन शुरू होती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, thus open mouthed her face ashen like that of a corpse. Means जो पोएटेस है, लेखिका जिसका नाम है कमला दास, was driving a vehicle from her mother's parents home to Cochin last Friday. Miss पिछले शुक्रवार को अपने माँ बाप के घर, जहां पे कोचीन उनका घर रहता है, वहां से वह गाड़ी चलाते हुए निकलती है। एंड ड्यूरिंग दिस ट्रेवलिंग, इस यात्रा के दौरान, आई सा माई मदर बिसाइड मी, लेखिका अपने मां को अपने बगल में बैठे हुए देखती। मीन्स ऑन द नेक्स्ट सीट हर मदर वाज आल्सो सिटिंग इन हिज व्हीकल और यू कैन से कार। उसकी गाड़ी में उसकी मां भी उसकी बगल में बैठी हुई थी। तो सी ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, यात्रा के दौरान उसकी नजर उसकी मां पे पड़ती है। आई सा माई मदर बिसाइड मी, देखती है, जब उसकी नजर अपनी मां पे पड़ती है तो क्या देखती है, दस ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्स, देखते उसकी मां जो है कि हाफ निद्रा में है। दस ओपन माउथ, हल्की नींद में है और उसका मुंह जो है कि खुला हुआ है। मतलब वृद्धावस्था में अक्सर आदमी को जब झपकी आती है तो मुंह उसका इस तरह से खुला हुआ रहता है आमतौर से, जनरली। हालांकि कुछ बच्चे भी सोते हैं तो मैं देखता हूं मुंह खोले हुए रहते, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन उसमें फर्क होता है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स,
जब वो अपने माँ के चेहरे को देखती है तो क्या देखती है? हाफ निद्रा में सोई हुई है, हल्की सी झपकी उसे आ रही है, मुंह उसका खुला हुआ है। तो देखती क्या है? हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। उसका जो चेहरा है बिल्कुल मुरझाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मृत शरीर के समान उसका चेहरा नजर आ रहा है। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी, यानी उसका चेहरा, उसकी मां का जो चेहरा है बिल्कुल फीका नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मृत शरीर का चेहरा रहता है, वैसा उसे नजर आता है। Pain and realized with that she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब जैसे उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखती है, उसको बहुत कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है? ये and realized with that she was as old as looked, but मतलब वह देखते कि मेरी माँ उतना ही बूढ़ी हो गई, मतलब बिल्कुल बूढ़ी हो गई है। शी इज नियरिंग डेथ, मतलब वो उसकी मृत्यु के करीब आ चुकी है। यही उसका भय उसे जो है कि ग्रस्त कर देता है, उसके मन में बैठ जाता है। उसके बाद क्या होता है? लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे। इस दुख से निजात पाने के लिए, अपना जो है कि मन बहलाने के लिए वो अपना चेहरे को दूसरी ओर कन्वर्ट करती है। मीन्स एंड लुक्ड आउट ऑफ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। तो अपने दुख को दूर करने के लिए, अपनी पीड़ा को खत्म करने के लिए वह सिगरी जब देखती है तो अपने पीड़ा को कुछ कम करने के लिए, अपने भय को दूर करने के लिए वह दूसरी ओर देखती है, खिड़की बाहर की ओर देखती है कार से। तो क्या देखती है? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जो युवा पेड़ है वह तेजी से पीछे की ओर भाग रहे हैं। यही सी बात है, जब गाड़ी चलेगी तो पेड़ पीछे की ओर ही भागते हैं। मीन्स वो पेड़ों को देखती, युवा पेड़ों को जो तेजी से पीछे की ओर भाग रहे हैं। और क्या है? क्या देखती है? द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो खुशहाल प्रसन्नचित्त बच्चे हैं, जो बिल्कुल खुश हैं, वे भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं हंसी खुशी, मतलब बिल्कुल जो है कि खुश मुद्रा में है और खुशी खुशी वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। खेलने के लिए भी निकल सकते हैं, किसी भी काम से मतलब खेलने के लिए वो भी बाहर निकल रहे हैं। ये अब यहां पर दो चीजें हैं, लेखिका ने जो है कि इनका तुलना क्यों किया हमसे? यहां पर दो चीजें हैं। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये शो करता है कि समय की गति कितनी तेज है, मतलब समय कितनी तेजी से बदल गया, बीत गया। दूसरा है द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी जो बच्चे हैं ये जो है कि पूरी तरह से फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी से भरपूर है, मतलब इनके अंदर अपार ऊर्जा और जीवंतता है। बचपना जो है कि ऊर्जा से भरपूर ही रहता है और जीवंतता रहती, खुशनुमा रहता है। तो पहला तो इसका मीनिंग ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा यहां पर यह है कि यहां पे लेखिका जो है कि अपने मां जो उसके बगल में बैठी हुई है, बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, अब बुढ़ापे में जानते हैं कि शरीर उतना काम नहीं करती है, तो ये बच्चों का ये जो एनर्जी है उसकी तुलना जो है उस बूढ़ी मां से एक विरोधाभास के रूप में भी देखती है कि कहा ये, मतलब उसे अपने मां की बचपना याद दिला देती है
कि मेरी माँ जो है कि कभी इसी तरह यंग थी और उसके अंदर भी ऊर्जा और जीवंतता भरपूर थी, लेकिन आज दोनों में क्या है, विरोधाभास है। आज उसकी माँ क्या है, बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, अब उसके अंदर वह एनर्जी और जीवंतता नहीं रही। दूसरा, ये इसका मीनिंग है। आगे देखते हैं। एंड बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, इसके बाद से सीन दिखाता है कि लेखिका जो है कि एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहां पे उसके सामानों की जांच वहां पे होता होगा। मैं कभी एयरपोर्ट तो गया नहीं हूं, हवाई जहाज से यात्रा नहीं किया हूं कि मुझे हो, लेकिन ऐसा वहां पे होता होगा कि एयरपोर्ट से जो भी हवाई जहाज से यात्रा करता है, एयरपोर्ट पे जैसे ही जाते हैं उनके सामानों की चेकिंग होती है। तो सामानों की चेकिंग जब हो जाती है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, तो जब सामानों की चेकिंग हो रही होती है तो कुछ ही दूरी पर उसकी माँ जो है कि खड़ी रहती है। एयरपोर्ट पर कुछ ही दूरी पर उसकी माँ खड़ी रहती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो वह एक बार फिर लेखिका अपनी मां की ओर देखती है। लेखिका एक बार फिर अपनी मां की तरफ देखती है। वैन पेल, वैन एक शब्द आया है यहां पर। वैन मतलब बिल्कुल रंगहीन कह सकते हैं, कलरलेस, मतलब उसके चेहरे पे किसी तरह की रौनक नहीं है, बिल्कुल फीका उसका चेहरा नजर आ रहा है। दूसरा है लाइन, पेल एज ए लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून यानी देर छुपते हुए जो जाड़े की जो चंद्रमा होती है, चांद बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है, भाप मतलब कुहेसा के कारण, फॉग के कारण लेट नाइट जो मून होता है बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है। अब यहां पर वो अपने मां के चेहरे की तुलना किससे करती है, लेट विंटर्स मून से कहती है। यानी छिपते हुए जो चंद्रमा, जाड़े के रात की जो चंद्रमा होती है उससे उसकी तुलना करें, क्योंकि जितनी कुछ दूरी पर उसकी मां खड़ी हुई है और उसके मां का चेहरा जो है कि लेखिका अपने मां के चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख रही है। और उसी तरह से जिस तरह से जाड़े की रात में चंद्रमा जो है कि धुंधला दिखाई देता है, हल्का पीले पिन लिए हुए थे, मतलब कुल मिलाकर धुंधला दिखाई देता है, उसी तरह से उसकी लेखिका अपने मां के चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही है। इसलिए यहां पर उसके मां के चेहरा के तुलना जो है कि लेट विंटर्स मून से यहां पर लेखिका करती है। आगे क्या है देखते हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक शब्द आया यहां पर, एक मीन्स होता है कष्ट, दर्द, पीड़ा। उसके बाद से अचानक, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, यानी एक बार फिर उसे वही जाना पहचाना दर्द, पीड़ा उसके मन में समा जाती है। वो जाना पहचाना दर्द, पीड़ा क्या थी, माई चाइल्डहुड फियर, यानी वही बचपन का डर उसके अंदर समा जाता है कि शायद मैं मां से कहीं बिछड़ न जाऊं। जैसे बचपन में बच्चे मां से दूर जाने पे डरते हैं, डर रहता है, उसी तरह से वही बचपन का दर्द लेखिका के अंदर एक बार पुनः पैदा हो जाता है। वो भयभीत हो जाती है कि कहीं मैं, वो भय क्या होता है, अपने मां के खोने का डर। क्यों डरती है, क्योंकि काफी बूढ़ी हो चुकी रहती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपनी मां से दोबारा मुलाकात न कर पाऊं,
यही पीड़ा उसके अंदर समा जाती है। ऐसा भय उसे लोग बचपन में भी बच्चों को होता है। और क्या है, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन इस दौरान चूंकि उसका मन इतना दुखी रहता है कि वो कुछ बोल नहीं पाती है, दुख के कारण वह कुछ बोल नहीं पाती है। अब बस वो अपनी मां से यही कहती है कि सी यू सून अम्मा, मतलब शीघ्र मिलेंगे, हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैंने ये बात उसको, अपनी मां को मुस्कुराते हुए कहा। मतलब अपने दर्द को मन में छिपाए हुए, उसे कष्ट तो था खोने का, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती, अपना भी दर्द छिपाती है, अपना दर्द, और अपने मां को भी वह डिस्क्लोज करने नहीं देना चाहती कि मां को मेरे अंदर जो पीड़ा है उसका एहसास ना हो। मतलब दोनों दर्द को वो छिपाते हुए एक पॉजिटिव संकेत के साथ, सकारात्मक मुस्कुराहट के साथ वो अपनी मां को हंसते हुए उसको अभिवादन करती है और फिर से मिलने का आश्वासन देती है। इसी तरह से ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।